Hi friends, my name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 18th of फरवरी 2025 और पाई नेटवर्क के मेन नेट ओपन होने में 2 दिन भी बाकी नहीं रह गए हैं। और इस टाइम पे अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो हर तरफ पे बहुत ज़्यादा ये हलचल नज़र आ रही है कि पता नहीं अब जो है इसके माइग्रेशन का क्या बनेगा, इसकी केवाईसी का क्या बनेगा, एट द टाइम ऑफ मेन नेट ओपन इसका प्राइस क्या आने वाला है, या ये जब एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो क्या होगा, क्या बाइनेंस इसको वाकई में लिस्ट करने जा रहा है, क्या जीसीबी का वैल्यू हो पाएगा या जनाब इसका वैल्यू 001 पे जाएगा, क्या ये हमें बिलियनियर मिलियनियर बना सकेगा या ये एक स्कैम प्रोजेक्ट बनेगा। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रूमर्स है मार्केट में कि शायद इसका जो मेन नेट ओपन है ये भी डिले हो जाए। तो ये आज मैं सारे जो क्वेश्चन हैं आपके मैं इस एक वीडियो में लेके आया हूं, पूरी रिसर्च आपके लिए। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको कोई भी फर्दर इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो एड्रेस ना हो। इसमें हम केवाईसी की बात करेंगे, माइग्रेशन की बात करेंगे, लॉकअप की बात करेंगे, प्राइस की मैं आपको एक पूरी स्टैटिस्टिकली एक जो है एक रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो OKX और बिटगेट है इसके ऊपर जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे इन टाइम पे क्या टाइमर चल रहा है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आने वाला है। इसके बाद फिर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कि बाइनेंस की तरफ से आ गई है और बाइनेंस पाईकॉइन की लिस्टिंग के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दी है वो भी हम देखेंगे। और ये सारा कुछ जो है ये एक आपको इस एक लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और स्पीड अप में सारा कुछ जो है कवर करता जाऊं। स्टार्ट हम लेंगे पाईकॉइन टीम की तरफ से जो ऑफिशियल ट्वीट्स हैं, क्योंकि अगर हम उनका ट्विटर का अकाउंट देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और हर कुछ घंटे के बाद वहां से कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट और ट्वीट हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कि अभी तक प्राइस के रिलेटेड पाईकॉइन टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे जाने से पहले मैं सिर्फ तमाम लोगों को ये एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे सारे लोग जो कहते थे कि पाई नेटवर्क स्कैम है, आज मेरे पास आके पूछते हैं कि नुमान भाई इसकी केवाईसी और माइग्रेशन कैसे होगी। एंड दिस इज द सक्सेस ऑफ पाई नेटवर्क, दिस इज द सक्सेस ऑफ पाईकॉइन टीम। और यहाँ पे अगर अनऑफिशियल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मिलियनियर नहीं बना पाएगा, तो मेरे भाई इसने मिलियनियर बना दिया है। रीजन आप सबको पता है, अनऑफिशियल है ये, हम मार्केट में इसको हम प्रमोट भी नहीं करते कि आप इसकी सेलिंग करें। लेकिन जिन लोगों ने, अगर हम इस टाइम पे इंडिया में बात कर लें तो वहां पे $2 से लेके $3 के अराउंड इस टाइम पे आपका अनऑफिशियल पाईकॉइन जो है वो सेल हो रहा है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाईकॉइन का जो प्राइस है वो 600 रुपए से ऊपर चला गया हुआ है। ये पाईकॉइन टीम भी इसको करती है कि ऐसा ना किया जाए और मैं भी इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जिन्होंने 6 साल से माइन किए हुए थे, सही ठीक ठाक रेफरेंस बनाए हुए थे, सारी चीजें मीट की हुई थी, आज को जिनके वॉलेट में 1-1 लाख से ज्यादा पाईकॉइन पड़े हैं ना, अगर उन्होंने अपने 10% भी सेल किए ना तो कैलकुलेशंस कर लें मिलियनियर वो लोग बन चुके हुए हैं सिर्फ 10% सेलिंग करके। तो ये पाईकॉइन ने जो है मिलियनियर बनाने का अपना वादा पूरा कर दिया हुआ है, लेकिन ये आगे बिलियनियर्स की तरफ अब हमें लेके जा रहा है। और आपको कोई भी इसमें अगर क्लैरिटी है ना, आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं या आप लोगों को लगता है कि इसमें पाईकॉइन हमें बेनिफिट नहीं देने वाला, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। आपको इस टाइम पे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैंने ऑफिशियल जो ट्विटर का अकाउंट है पाईकॉइन टीम का वो ओपन कर रखा है। 18 फरवरी की ही सुबह को मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी देर में आपके साथ ये अपलोड होने वाली है। तो सुबह ही 7 बजे के करीब इनकी एक ऑफिशियल ट्वीट आता है जिसमें कहते हैं कि देयर आर less than 3 days before open network which launch at 8 a.m. universal time on February 20. What are you doing to prepare for open network and how can you help build and grow पाइज यूटिलिटी। यहाँ पे जो आपको पाई कोर की टीम है वो आपको इंडिकेशन देता नजर आती है टुवर्ड्स पाई की यूटिलिटी। वो आपको इंडिकेट नहीं कर रही कि आप इसकी एक्सचेंज के ऊपर सेल एंड बाय करें, ना वो आपको यहाँ पे प्रमोट कर रही है कि आप इसकी जो है एक्सचेंज के ऊपर सेल करें आपको, बल्कि वो एक और तरफ डायरेक्शन देती नजर आ रही है कि पाई कॉइन की यूटिलिटी को ग्रो करने के लिए, उसको कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए आप लोगों की थॉट्स क्या हैं, आप लोगों की प्रेपरेशंस क्या हैं। तो यहां से हमें ये चीज की इंडिकेशन आती है कि पाई कॉइन जो है वो जो उसने वादा कर रखा था कि ये एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये आगे चल करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आज इसकी जो पाई कोर टीम है वो भी इसी तरफ जाती है। ये एक ट्वीट हो गई। इसके अलावा थोड़ी टाइम पहले एक और इनका ट्वीट आया था और वो ट्वीट था रात को तकरीबन कोई 11:30 बजे, जिसमें उन्होंने रिमाइंडर दिया था ग्रेस पीरियड से रिगार्डिंग। आपको याद होगा कि केवाईसी का और माइग्रेशन का जो है इस टाइम पे एक हमारे पास फेब 28 जो है एक डेडलाइन उन्होंने हमें बताई थी कि इस तरह इस डेट तक अपनी केवाईसी और माइग्रेशन जो है कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है आपको ये
पाई, ये आपको मैं लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, टू अवॉइड फॉर फाइटिंग मोस्ट ऑफ योर पाई अदर देन पाई माइंड विद इन द रोलिंग विंडो ऑफ लास्ट 6 months बिफोर योर पाई माइग्रेटेड। यानी अगर आप इसमें इस टाइम पे अपनी केवाईसी और माइग्रेशन को अप्लाई नहीं करते तो आपका जो एक 6 month से ज्यादा का पाई किया हुआ पाई माइन किए हुए हैं वो आपके खतरे में पड़ सकते हैं। ये पूरा एक ब्लॉग इसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें व्हाट डज दिस एक्सटेंशन मीन, उसमें ये चीज आपको क्लियर आ रही है कि इसकी जो ये मेन नेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए है वो फरवरी 28 तक आपको एक्सटेंड किया गया है। और ग्रेस पीरियड का जो रूल है वो रूल बड़ा क्लियर करके इसमें बता दिया गया है कि आपके 6 month के जो पहले के पाई कॉइन आपके माइन किए हुए हैं वो सारे जाया हो जाएंगे अगर आपने ये ग्रेस पीरियड मिस कर दिया। अब यहाँ पे पॉज लेते हैं। प्राइस की तरफ जाने से पहले जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई मेरे भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसके इस पे ब्राउजर पे जाएं, 8 से 9 स्टेप हैं। 9वां स्टेप जो इसका माइग्रेशन का ऑटो होता है, 8 स्टेप आपने क्लियर करने हैं, आपने केवाईसी पास कर दी है। आप केवाईसी के तमाम स्टेप जो है इनको मीट करना स्टार्ट करें। आपने जो इसमें इंफॉर्मेशन देनी है अपने आधार कार्ड के मुताबिक, अपने आईडी कार्ड के मुताबिक देनी है। उसमें आपका कोई भी नेम और स्पेलिंग जो है और जो आपके एड्रेस है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई होना चाहिए और आपके उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, केवाईसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। और जिन लोगों को केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा तो प्लीज कीप चेकिंग। केवाईसी का स्लॉट आपको एशिया में अक्सर देखने में आ रहा है कि रात के टाइम में कोई 1 बजे के बाद अवेलेबल होता है। आप उसको चेक करते रहे, आपको केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। और जिन लोगों की केवाईसी पेंडिंग जा रही है उनको उसमें अगर सारी चीजें उन्होंने क्रेडेंशियल्स पूरे कर रखे हैं और फिर भी उनकी पेंडिंग में है तो आपको नथिंग टू वरी, ये डेवलपर्स के एंड पे और वहां से आपकी केवाईसी जो है पेंडिंग से आपको स्टेटस जो है अप्रूव्ड का मिल जाएगा। इसके अलावा जितने लोग हैं जिनको माइग्रेशन का इशू आ रहा है तो आज माइग्रेशन के इशू के लिए मैं आपको एक चीज इसमें दिखाना चाहता हूं कि ज्यादातर पाइनियर्स को जो है ना, अगर उनके बैलेंस डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये मैंने एक नेट से डाउनलोड किया हुआ स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो बैलेंस डैशबोर्ड में जाते हैं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है। एक आपके पास आ रहे होते हैं अनवेरिफाइड, एक आपके पास आ रहे होते हैं ट्रांसफरेबल और एक आपके पास आ रहे होते हैं माइग्रेटेड। अब इसमें जो आपके अनवेरिफाइड है ना वो तो वो वाले हैं जो आपने लोगों को रेफरल किया हुआ है और उन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो वहां से आपके पास ये अनवेरिफाइड बैलेंस शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक नंबर 1 तो उन लोगों को आप कहें कि अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें ताकि आपके जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट हो सके और ट्रांसफरेबल से उसको माइग्रेशन में ले जाया जा सके। अब ऐसे भी काफी ज्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमने तो किसी को रेफर भी नहीं किया हुआ फिर भी अनवेरिफाइड में क्यों शो हो रहा है बैलेंस। काफी ज्यादा मुझे ईमेल्स आती हैं। तो भाई नथिंग टू वरी, आप लोगों का ये जो अनवेरिफाइड बैलेंस है जब सिस्टम इसको खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि ये आपका कहीं से रेफरल बेस नहीं है तो वो आपका खुद ही ट्रांसफरेबल में चला जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, कुछ लोगों का हो चुका है और कुछ का जिनका रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो डैशबोर्ड आपको शो होता है, अब उसमें माइग्रेशन को किस तरह से करना है, आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है माइग्रेटेड टू मेन नेट। ये आपका जो आ रहा है ना, जब आप इसको यहाँ से व्यू वॉलेट में करेंगे, व्यू वॉलेट में करने के बाद एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूं, तो कुछ इस तरह के आपके पास आता है कि आपके पास टोटल पाई शो हो रहा होता है और नीचे अवेलेबल बैलेंस आपके पास 0 आ रहा होता है। जो ये 0 बैलेंस है ना, ये आपका लॉकअप सेटिंग की से जब आप यहाँ पे माइग्रेशन पे जाएंगे, माइग्रेशन पे जाने के बाद जब आप इसको इसके लॉक करेंगे तो आपको अवेलेबल बैलेंस जो है वो यहाँ पे जो आपके लेट्स इसके अगर ये 1400 है तो यहाँ पे आपको कोई 100 के अराउंड जो आपका माइग्रेटेड है वो आपको अवेलेबल बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएगा और बाकी जो है आपका रेस्ट बैलेंस फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 6 वीक्स आपका या 2 वीक्स या आप जो भी इसको सिलेक्ट करते हैं उसके लिए आपका लॉक हो जाएगा। तो ये आपका माइग्रेशन का हो जाएगा। और जिनको अभी भी ये है कि माइग्रेशन का कंप्लीट नहीं हो पा रही है, माइग्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेरे भाई यू हैव नथिंग टू वरी, उसमें आपका ये डेवलपर्स के एंड पे है, ये माइग्रेशन का इशू आपका रिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद टेंटेटिव अप्रूवल की बात कर लेते हैं। टेंटेटिव अप्रूवल जिन लोगों का आ रहा है और उन लोगों का वो मसला रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे पासवर्ड को रीसेट करके देखें, अपनी जो ब्राउजर है उसको रीस्टार्ट करके देखें, आपका जो है मसला टेंटेटिव का हल हो जाएगा। और अगर आपने ये किया है उसके बाद भी आपको इशू आ रहा है तो नथिंग टू वरी, ये भी डेवलपर के एंड पे है। डेवलपर्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा पाई की ऐप के ऊपर लोड आ चुका है, जो 6 साल से स्कैम कर रहे थे, अब वो सारे केवाईसी और माइग्रेशन की तरफ भाग रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर लोड है, आप सिर्फ वेट करें, क्योंकि जो 28 की डेडलाइन है वो अप्लाई करने की है, वो पास करने की नहीं है। अगर आपने तब तक अप्लाई भी कर दिया हुआ है ना तो आपके जो है वॉलेट आप लोगों का सिक्योर है। यहां तक जो हमारी ये बात हो गई है टोटल इसकी रिलेटेड हमारे जो केवाईसी और माइग्रेशन थी इससे रिगार्डिंग। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस की पहले बात कर लें या लिस्टिंग की बात कर लें? आई थिंक प्राइस की बात हम लास्ट में करते हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा धूमतनाना भी आ जाता है बीच में, काफी ज्यादा लोग आके फिर मुझे
नेगेटिव कमेंट्स भी करने होते हैं, तो आप लोगों को मैं बाद में नहीं पढ़ता हूँ। सबसे पहले फिर हम आ जाते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग पे अगर हम आ जाते हैं, OKX के ऊपर इसकी लिस्टिंग स्टार्ट होने जा रही है और यहाँ पे ये ऑफिशियल है 20th को आप इसको सेल एंड बाय कर सकेंगे। लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफर हैं वो करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं अपने पाई को। तो अभी जो इनिशियल प्राइस हमारे पास यहाँ पे OKX के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये मैंने OKX की ओपन कर रखी है और इसके ऊपर जो पाई का आज का प्राइस देखने को आ रहा है वो आ रहा है 0.23667, यानी ये अभी अनऑफिशियल प्राइस है। ये एक उन्होंने सिर्फ अपने अजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये प्राइस यहाँ पे किया हुआ है। जो इसका सही का प्राइस है वो जब इसका मेन नेट ओपन होगा और वहां पे फिर हमें देखने को मिलेगा कि टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के साथ क्या प्राइस यहाँ पे मार्केट में आ रहा है। लेकिन अभी जो प्राइस आ रहा है वो 0.23667 आ रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रही हैं। ऑफिशियल है कि OKX के ऊपर इसकी जो है 20th को आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। बिटगेट के ऊपर आ जाते हैं, तो बिटगेट ने बाकायदा तौर पे एक टाइमर लगा दिया है जिसमें आज 2 दिन 2 घंटे और 58 मिनट्स रिमेनिंग है और यहाँ पे फिर आप बिटगेट के ऊपर भी इसकी जो है लिस्टिंग हो चुकी होगी और आप यहाँ से इसको ट्रेड कर रहे होंगे। यानी कि OKX और बिटगेट जो है ऑफिशियली इसको अनाउंस कर चुकी हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, मैक्सी है जिसमें आपके पास HDX है, आपके पास और ज्यादा एक्सचेंजेस आ जाए, गेट आए हुए हैं, लेकिन अभी उन लोगों की तरफ से भी जो है वो KYB के प्रोसेस में वो है और वो भी आज या कल में ही उसको पास कर लेंगे और विद इन अ फ्यू आवर्स हम देखेंगे कि वहां पे भी आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी जो इस टाइम पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज है वो है आपकी बाइनेंस की। अब बाइनेंस पे आ जाते हैं। जब बाइनेंस ने देखा कि बहुत ज्यादा हलचल हो गई है पाई नेटवर्क को लेकर मेरे भाई, तो उन्होंने भी नेटवर्क लिस्टिंग में बाइनेंस न्यूज ने अपने तमाम यूजर से एक कम्युनिटी वोट जो है वो मांग ली है। अब ये क्या कहते हैं कि बाइनेंस इज इनवाइटिंग यूजर टू पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी वोट टू डिटरमाइन वेदर पाई नेटवर्क शुड बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप हमें ये वोट करके बताएं तमाम बाइनेंस के होल्डर्स के हमें पाई कॉइन को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये भी एक उनका बाइनेंस का पब्लिसिटी स्टंट है कि इस टाइम पे पाई नेटवर्क जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो क्यों ना हम भी बीच में कूद जाएं और थोड़ा सा इससे बेनिफिट कमा लें और सारा कुछ हो जाए। क्योंकि अगर हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो बाइनेंस सबसे ज्यादा सिक्योर एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा सिक्योर एक्सचेंज है और लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बकायदा वोट करने का जो क्राइटेरिया वो भी सेट कर रखा है कि आपके $5 जो हैं आपके अकाउंट में एज ए एसेट होने चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी कॉइन में हो सकते हैं, आपके $5 हो और फिर आपने बाइनेंस स्क्वायर पोस्ट के ऊपर जाके आपने येस एंड नो करना है। और वो आपके पास जो वोटिंग पीरियड आ रहा है वो फेब 17 से लेकर आपके पास 28 फेब तक देखने को मिल रहा है। यानी कि बाइनेंस यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा सा खेलना चाह रहा है सिचुएशन के ऊपर और वो देखना चाह रहा है कि जब 20th को इसका मेन नेट ओपन होगा तो वहां पे क्या पोजीशन बनने वाली है, हमें उस टाइम पे मार्केट में इन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो पूरी सिचुएशन को देखे 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम उसने फर्दर लिया, 28 फेब तक उसने वोटिंग मांगी है और उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग पाई कॉइन की करनी है या नहीं करनी है। बहुत स्मार्ट प्ले किया है। आप यहां से जाके बाकायदा तौर पे इसकी ये जो वोटिंग पीरियड आ रहा है जो एंड होगा 27 की रात को, तो आप यहां से जाके इसको अगर आपने यस करना है तो आप यस करते हैं, नो करना है तो आप नो करते हैं। लेकिन इस टाइम पे 83% से ज्यादा लोगों ने यस कर रखा है और ये अगर वोटिंग जीत जाती है तो बाइनेंस भी फिर इसको लिस्ट करने पे हमारे लिए जो है पाई कॉइन की उस लिस्टिंग इसकी हम देखेंगे। अब यहाँ पे KYC माइग्रेशन लिस्टिंग ओपन मेननेट इससे रिगार्डिंग बात हो गई है और पीछे हमारे पास और कोई टॉपिक अगर रह गया है तो आई थिंक सिवाय इस टाइम पे पाई कॉइन की प्राइस के और कोई टॉपिक हमारे पास नहीं रह गया। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पाई कॉइन की प्राइस की, तो मेरे भाई पाई कॉइन की जो प्राइस है ऑफिशियली अगर मैं आपको इसका इंडिकेट करूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टैटिस्टिकली भी करके दिखाऊंगा, तो इस टाइम पे अगर जो इसके व्हाइट पेपर में सप्लाई मेंशन है वो है 100 बिलियन सप्लाई। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में हमारे पास इस टाइम पे टोटल माइग्रेशन में माइग्रेटेड कॉइन हमारे पास आए हैं वो आए हैं 6.1 बिलियन कॉइन। अब 6.1 बिलियन कॉइन में से भी जो लॉक्ड कॉइन्स है ना वो तकरीबन है 4.6 बिलियन। अब 4.6 बिलियन अगर आपके लॉक पड़े हुए हैं यानी कि तकरीबन कोई 1.5 के करीब ऐसी बिलियन के करीब ऐसी सप्लाई बचती है जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ये आपकी सर्कुलेशन में आएगी।
यानी कि क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि 100 बिलियन आपकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। उस मैक्सिमम सप्लाई में से जो माइग्रेटेड सप्लाई है वो आपके पास आ रही है 6.1 बिलियन। 6.1 बिलियन में से जो आपके पास लॉक्ड वाली है 4.67 को, अगर इसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो 1.57 बिलियन, 58 बिलियन या मैक्सिमम 1.6 बिलियन आप चले इसको कर लें, ये वो सप्लाई है जो हमारे पास बचती है सर्कुलेशन में आने के लिए। अब जब इतनी 1.67 या 1.56 के साथ अगर कोई मार्केट में कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी जो सप्लाई के इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस बनती है, आप लोग मुझे आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। लेकिन मैं आपके साथ जो अपनी स्टडी शेयर कर देता हूं वो ये है कि जब इसकी इतनी सप्लाई मार्केट में ओपन होगी तो यहाँ पे तो नंबर वन जो बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव लिया है वो लिया है पाइकोर टीम ने कि 100 बिलियन सप्लाई को उन्होंने एकदम से मार्केट में नहीं आने दिया, लॉक रखा माइग्रेशन में। माइग्रेशन के बाद फिर जनाब उन्होंने सर्कुलेशन में तकरीबन कोई 1.5 या 1.6% जो है वो टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में लेके आई है। और इसकी रीजन ये है कि जब ये इसका यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है ना, अभी आज की जैसे मैंने आपको लेटेस्ट ट्वीट भी दिखाया, तो जब इसकी यूटिलिटी वर्क कर रही होगी तो वहां से ग्रेजुअली फिर अपनी जो ये सर्कुलेशन सप्लाई है वो बढ़ता 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 100 बिलियन पे जाएगी और वहां पे इसका यूटिलिटी उसको सपोर्ट करते करते प्राइस को मार्केट में एक अच्छे कैटर में रखने की कोशिश करेगा। अब मैं यहां पे वर्ड स्टेबल नहीं बोल रहा क्योंकि स्टेबल का मतलब मैं लेता हूं कि एक एवरेज प्राइस को, लेकिन लोग स्टेबल का मतलब लेते हैं फिक्स प्राइस को, तो मैं स्टेबल वर्ड यहां पे यूज नहीं करता। तो अपनी वो जो ग्रेजुअली प्राइस है उसको एडजस्ट करता चला जाएगा साथ के साथ। अब यहां पे अगर हम देखें तो जितने भी कॉइन मार्केट में लॉन्च होते हैं तो जो एक एवरेज हमें मार्केट कैप देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है 200 या 150 मिलियन का अराउंड मार्केट कैप देखने को आ रहा होता है जितने भी न्यू कॉइन जो हैं मार्केट में जब उनकी लिस्टिंग हो रही होती है। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं पाई की हाइप ज्यादा है, पाई का जो है प्राइस इस टाइम पे मार्केट में हम देखते हैं कि जी जो इस टाइम पे मार्केट कैप इसका टोटल आएगा वो कोई 250 मिलियन या 300 मिलियन आ जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, जो 1.56 बिलियन आपके पास सर्कुलेशन सप्लाई आ रही है ना, इसको आप डिवाइड कर दें मार्केट कैप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मार्केट कैप आएगा। जब आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस निकल आता है। अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस 1.5 समथिंग को करके उसमें निकल रहा है 250 मिलियन पे भी अगर हम उसको कर लेते हैं तो तकरीबन कोई 0.18, 0.2023 ये हमें प्राइस मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब फिर एट द टाइम ऑफ मेननेट ओपन क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। जितने भी कॉइन लॉन्च होते हैं वो एकदम से 10x और 20x की तरफ भाग रहे होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मेननेट ओपन इसका जो प्राइस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि $10 के अबव जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये इसकी ग्रेजुअली जो है एक हाइप है और ये पाई कॉइन है जिसने मार्केट के अगर बात कर लेते हैं जितने भी आपके जो सोशल मीडिया है उसमें 3rd नंबर के ऊपर लार्जेस्ट कम्युनिटी के साथ आ रहा है और इतनी ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई भी है। तो यहाँ पे हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि ये 20x भी करता है तो इसका प्राइस जो है हमें कोई $20 या $30, 40 यहाँ तक हमें इसका मैक्स जाता हुआ नजर आ रहा है करंट सर्कुलेशन सप्लाई प्लस आपकी जो इस टाइम पे मार्केट कैप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो वाली प्राइस है जो कि एट द टाइम ऑफ मेननेट ओपन हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद प्राइस अपने एडजस्टमेंट लेना स्टार्ट करेगी और फिर वो एडजस्ट होकर प्राइस कहां पे फॉल करती है ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कम्युनिटी के रिस्पॉन्स के ऊपर, होल्डर्स के ऊपर। होल्डर्स नहीं बोल रहा, होल्डर्स बोल रहा हूं, जिन्होंने 6 साल से पॉइंट को होल्ड किया हुआ है अपने आपको एक मिलियनियर बनाने के लिए। तो वहां पे उनका रिस्पांस देखना होगा कि वो सेलिंग प्रेशर कितना देते हैं। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्राइस इसका फिर मजीद डाउन जाता जाएगा। और ये एक मेरे ख्याल से ये वीडियो एक लंबी तो हो गई है लेकिन इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश की है कि आपको कवर कीजिए और कहीं पे भी आप बोर नहीं हुए होंगे, कोई चीज की रेपिटेशन नहीं हुई होगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो मेरे भाई वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, वीडियो पूरी देख के आइएगा। आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं
और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे पास ईमेल्स भी आ रही हैं, जिसमें भी आज सुबह से 2 ईमेल्स मुझे आर्यन नाम से आ चुकी है माइग्रेशन के बारे में, वो पूछ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं सबकी ईमेल्स रीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेली की 100 से ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में भी मैं एक जो न्यू क्वेश्चन होता है उसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। बाकी अगर किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो देख ले कि दूसरे को कहीं पे रिस्पॉन्स किया हुआ होगा, वहां से जाकर उसका जो आंसर है उसको मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई न्यू क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, तो आपका ये भाई आपके लिए 24/7 हाजिर है। आप आके मुझसे पूछें, मुझे ईमेल करें, कोई आके कमेंट में पूछें, जो भी आपके लिए मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कम्युनिटी में इसको जरूर स्प्रेड करें। तबीयत खराब नहीं बनाई है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि इसमें मैं आप लोगों की मोटिवेशन लेवल को अप रख सकूं और हम जो एक ट्रू पिक्चर है पाई कॉइन की, हम वो देख सकें। तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वेलकम है, और अगर अच्छी लगी है तो इसको कम्युनिटी में जरूर स्प्रेड कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।